भगवद गीता श्लोक नंबर 26, अध्याय नंबर 14। रिपीट कीजिए मेरे साथ। माम माम च च यह यः अव्यभिचारिण अव्यभिचारेण भक्ति योगेन भक्ति योगेन सेवते। सेवते। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मां च यः अव्यभिवाच विचारेण भक्तियोगेन सेवते। मां च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। स सः गुणान् गुणान् समतीत्य समतीत्य एतान् एतान् ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भूयाय कल्पते। कल्पते। सः गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय 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 कल्पते। क्यों? अभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग जाएंगे। माम मीन्स मेरी, च भी, यह जो व्यक्ति अव्यभिचारेण बिना विचलित हुए भक्ति योगेन भक्ति से सेवते सेवा करता है, सह वह गुणान प्रकृति के गुणों को समतीत्य लांग कर एतान इन सब ब्रह्म भूयाय ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ कल्पते हो जाता है। भावार्थ पढ़ेंगे। रिपीट कीजिए। जो समस्त परिस्थितियों में जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है वह तुरंत ही प्रकृति गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य। यह प्रभुपाद जी के द्वारा हिज होलीनेस इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जी। तो माता जी पढ़ेंगे आप अंकिता माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति को प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण भक्ति योग के नाम से विख्यात है। जिन कृष्ण कार्य। कृष्ण कार्य। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं। पूर्णांश। पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण को किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, किंतु वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है।
कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावान्वित या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। इस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत भगवत सेवा, भगवत सेवा। हाँ, भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्मोव संभ्रम्य ब्रह्मैव संभ्रम संभ्रमः हम्यते। ब्रह्मेव संभ्रम्यहम्यते। हाँ ये। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। थैंक यू मदर जी। सर्व हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ चैट में, सब लोग 1-2 मिनट थोड़ा गो थ्रू कीजिए इसको। कुछ डिवोटीज अगर हिंदी पढ़ने में उनको मुश्किल है तो आप 14.26 इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 मिनट के बाद 1-2 पॉइंट आप लोग शेयर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना भानुमति जी, कीर्तना, श्रुति? हरे कृष्ण प्रभु, कौन सा श्लोक है सॉरी? 14 नंबर श्लोक का 26 नंबर श्लोक का 14 नंबर चैप्टर मैंने चैट में डाला है। 37 नंबर श्लोक है। 26, 26। ओके। 14.26।